नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो दोस्तों? मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के संबंध में एक जानकारी आई है और ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस जानकारी के माध्यम से हमें एक ये संकेत मिल रहा है कि आने वाले टाइम में एक और काउंसलिंग पॉसिबल है। अब देखिए, इस न्यूज़ का मतलब ये नहीं कि होगी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रयास करना नहीं है, आपको प्रयास कंटिन्यू करना है और आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि जब EWS के 1039 पद थे, वो पद जो फर्स्ट काउंसलिंग में बच गए थे, तो हुआ क्या था, डिपेन इसको सेकंड राउंड में शामिल नहीं किए थे। अब सेकंड राउंड भी हो गया है, ठीक है। अब इसको लेकर कैंडिडेट लगातार आवाज़ उठा रहे हैं क्या ये जो 1039 पद है इनको ऐड किया जाए। अब सेकंड काउंसलिंग तो हो गई, अब अगर आगे से आदेश आता है इन पदों को, तो इन पदों को तो फिर अगली ही काउंसलिंग में ऐड करना पड़ेगा। इस काउंसलिंग में तब ऐड होंगे नहीं, क्योंकि ये काउंसलिंग तो हो गई है। ओके, तो इसको लेकर यहाँ पर एक शिक्षा मंत्री जी का बयान भी है, उस बयान को भी हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़िए कि लिहाजा पहली काउंसलिंग के बाद शेष बचे EWS के 1039 पदों को दूसरी काउंसलिंग में शामिल किया जाना था। वर्तमान में दूसरी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पहली काउंसलिंग से शेष रह गए पदों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इधर स्कूल शिक्षा विभाग के साथ ट्राइबल डिपार्टमेंट की भी संयुक्त काउंसलिंग भर्ती चल रही है, तो यहाँ पर ये शामिल है। अब इसमें देखिए अफसरों का क्या कहना है और शिक्षा मंत्री जी का क्या कहना है, वो भी देखेंगे। तो अफसरों का क्या कहना है वो देख लीजिए कि पात्र अभ्यर्थियों का कहना है कि 1039 पदों को द्वितीय काउंसलिंग में शामिल करने के लिए वह स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिले। अधिकारियों ने माना कि इन पदों को द्वितीय काउंसलिंग में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन उनका कहना था कि इस संबंध में मंत्री स्तर पर ही निर्णय होगा। इसके बाद उन्होंने विभागीय मंत्री से भी बात की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी का क्या बयान है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इनका जो स्टेटमेंट आया, इनका जो स्टेटमेंट क्या है कि हमने पात्र परीक्षा की वैधता अवधि आजीवन कर दी। कहने का मतलब क्या है कि अब वैलिडिटी का तो कोई टेंशन नहीं है। तो पहली काउंसलिंग के EWS के पदों को सेकंड काउंसलिंग में शामिल करने का प्रस्ताव आया था इनके पास। अभी इन्होंने निर्णय नहीं लिया, अब शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। अगर निर्णय लेते हैं दोस्तों तो सिंपल सी बात है, नेक्स्ट काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और अगर नेक्स्ट काउंसलिंग होगी तो ऐसा नहीं कि सिर्फ EWS की ही होगी, वो फिर जो और सेकंड काउंसलिंग में जो पद बचे हुए हैं वो भी जुड़ जाएंगे। साथ साथ अगर आपका प्रयास कंटिन्यू रहा तो उसमें और पद भी जोड़े जाएंगे, तो थर्ड काउंसलिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब अपना प्रयास जारी रखिए। अब प्रयास अगर करोगे, अब अपनी बात विभाग तक, सरकार तक अगर कंटिन्यू पहुंचाते रहोगे तो आपको थर्ड काउंसलिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो आप ज़रूर प्रयास करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।